हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, स्पेशली है ना स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक से रिलेटेड स्टीरियो केमिस्ट्री, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके बी पार्ट्स में आ जाए या कभी कभी सी पार्ट्स में। और नो डाउट जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म कराते हो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री लगाने की, है ना। बहुत सारे रिएक्शंस आप पढ़े हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट निकालना तो आ जाता है पर आप उसके स्टीरियो मेंटेन नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही वेटेज रखता है ये आपका किन में, CSIR नेट में, और गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कहाँ से, स्टीरियो केमिस्ट्री से, है ना। तो बस ये इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका। यहाँ पे मैंने डिटेल्ड सिलेबस लिख रखे हैं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, मतलब ना बेसिक से स्टार्ट करके पूरे एडवांस लेवल तक का मैं आपको पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ये जो टॉपिक है वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको ऑर्गेनिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं ना कि मुझे इनऑर्गेनिक अच्छे से आता है, फिजिकल अच्छे से आता है, ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंप्लीट छोड़ने का नहीं है। ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे आप कर लिए तो आपको नेम रिएक्शंस या बहुत बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस में जाने की नीड नहीं होती, वो भी अच्छा खासा आपको नंबर दे देता है। और जितना ज़्यादा अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको पता है कि ओनली 2 सब्जेक्ट करने से अच्छे रैंक नहीं आने वाले, है ना। तो ऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर है, जैसे आपका GOC हो गया। GOC से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एसिड बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, या फिर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2-2 नंबर्स में आ जाता है। तो आपने एक बार GOC कंप्लीट कर लेनी है, जो छोटा सा है, 2 डेज़ में आप कंप्लीट कर लोगे। GOC के भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, है ना। उसके बाद आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस भी आप थोड़े ट्रिकी वे में पढ़ोगे ना तो अपने आप वो ब्रेन में फिट हो जाते हैं, उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखता है हमको, ठीक है। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो गया ऑर्गेनिक में। और उसके बाद मैं बोलूँगी आपको ये कौन सा, एरोमेटिसिटी कर लेना। एरोमेटिसिटी इज़ ए वेरी मतलब छोटा सा चैप्टर है और 1-2 क्वेश्चन उससे भी बन जाता है। और फिर स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी अपने आप में क्वेश्चन आपको मिलेगा। इनफैक्ट सिर्फ 2-3 नंबर के नहीं, अच्छे खासा वेटेज है इसका, मतलब आपको 6 से 8 नंबर्स तक के जो क्वेश्चन है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से आता है, किसके, ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी जिनको ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनके लिए भी जिनको ऑर्गेनिक पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, पर वो अगर वीडियो को देखते हैं और बहुत सीक्वेंस में 1 बाय 1, मतलब मैं बोल रही हूँ ना बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट तक जाएंगे। तो बच्चे अब स्टार्ट जो करने वाले हैं CSIR नेट का, उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो। जितना व्यू होता है ना उतना सब्सक्रिप्शन नहीं होता, इसलिए जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरे CSIR नेट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द आइसोमर। आप जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो स्टीरियो है क्या, आइसोमर ही है। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द आइसोमर। आइसोमर एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें 2 पार्ट है, एक आइसो और एक मर, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर का मतलब होता है पार्ट। तो अगर आप देखो तो वहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइसोमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल को हम आइसोमर कहेंगे अगर उनके केमिकल फार्मूला सेम है, मतलब केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसको कहा जाता है आइसोमर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए, आइसोमर उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनकी केमिकल फार्मूला सेम होते हैं, जिनके मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, केमिकल फार्मूला सेम होते हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, बट उनका अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनका कन्फर्मेशन, उनका प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करते हैं, उनको बोला जाता है एक साथ आइसोमर्स। आइसोमर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलोगे आप, जब केमिकल फार्मूला सेम बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, केमिकल फार्मूला सेम हो बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, तब आप उसको बोलते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ आपको। इनफैक्ट ये भी बताऊँगी कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब हम उसे कंसिडर करेंगे एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर और कब हम उसे कंसिडर नहीं करते एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम पढ़ने वाले हैं टोटल ये आपके 6 टाइप के आइसोमर, जिनमें सबसे पहला है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर,
चेन आइसोमर मतलब कार्बन की चेन में चेंजेस कर करके आइसोमर्स बनाएंगे। पोजीशन आइसोमर्स मतलब उनके पोजीशन को चेंज करके आइसोमर्स बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मतलब कभी वो कीटो भी हो सकता है, कभी इनॉल भी हो सकता है, हम कन्वर्जन कर सकते हैं ना, कभी उसी को एक ऑक्सीजन है तो ईथर भी बना सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर करके जब आइसोमर बनता है उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। फिर रिंग आइसोमर, रिंग में आप 2 सब्स्टिट्यूटेड रिंग है तो आप उस सब्स्टिट्यूशन को कैसे लगा सकते हैं, पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं, आर्थो पोजीशन पे लगा सकते हैं, मेटा पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो रिंग में भी जो चेंजेस आती है उससे बनेगा हमारा रिंग आइसोमर। क्लियर है इतना? फिर मैं आपको बताऊंगी ये भी स्ट्रक्चरल का ही टाइप्स है। मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं एंड टॉटोमेरिज्म किसको बोलते हैं, कौन से 2 मॉलिक्यूल को आप टॉटोमेरिज्म बोलोगे और कौन से 2 मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस करेंगे जिससे आप उन दोनों को एक दूसरे का मेटामेरिज्म बोलोगे। तो ये सारा चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। ये तो बहुत छोटा चीज़ है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये हम डिटेल में इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा सिलेबस है, आपका BSc एंड MSc में भी है ना। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। कहा आपको? बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमर, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री ही पढ़नी है हमको। इनफैक्ट मैं आपको ना स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, कैसे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है। साथ ही हम सारे टाइप्स के प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे, है ना, कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे सारे टाइप के। तो वो सब चीज़ आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टीरियो, है ना, स्टीरियो का मतलब ये है कि यहाँ भी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे बट ओरिएंटेशन, है ना, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द एटम आर डिफरेंट। स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगा एटम्स का। कभी एटम्स बिलो द प्लेन होगा, कभी एटम्स अबव द प्लेन होगा। उनकी ना अरेंजमेंट अलग अलग होंगी, एटम्स की अरेंजमेंट अलग अलग होगा। उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर भी फर्दर उसको डिवाइड किया जा सकता है, क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। एक को आप बोलते हो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड सेकेंड को बोलते हो कन्फिग्रेशनल आइसोमर, ठीक है। व्हाट इज़ द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर? तो आपने कहना है कि जो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है वो अराइज होता है किसके कारण से? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। जब आप सिंगल बॉन्ड्स के अराउंड रोटेट करते हैं तो उसके कारण से जो हमें आइसोमर्स मिलेगा उसको आप बोलोगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। सीधे एक लैंग्वेज में है, जब भी हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशंस के कारण से जब हमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स मिलेगा तो उन आइसोमर्स को आप बोलोगे कन्फर्मर या उसी को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, है ना। तो इसके लिए एक चीज़ हमें पता चल गया कि ये कैसा अराइज होता है थ्रू द रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड। रोटेशन होता है अराउंड सिंगल बॉन्ड तब हमको ये मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बता देती हूँ आपको कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल आइसोमर जो है वो एक ऐसा आइसोमर है जिनमें कोई रोटेशंस नहीं होते, सिंगल बॉन्ड में रोटेशंस नहीं होगा। इनमें रोटेट करके हम चेंज भी नहीं कर सकते, इसको इंटर कन्वर्ट भी नहीं कर सकते रोटेट करके, बट ये जो है वो अपना ही अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ही अलग होता है एटम्स का, है ना। उसको आप बोलोगे कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल आइसोमर फर्दर 2 टाइप्स का होगा। एक को आप बोल देते हो क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स का ही टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमर। इसमें जियोमेट्री डिफर कर जाएगा, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर। और एक है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में आप बोलेंगे इनमें ना डबल बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं उनकी जियोमेट्री चेंज हो जाती है, तब आप उसको बोलते हो जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, आपने देखा हुआ है एल्कीन को पढ़ते हैं जब, सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सेम ग्रुप सेम साइड तो आप बोलोगे सीस आइसोमर, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड्स तो आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर। तो ये सारा टाइप्स है, किनका टाइप्स है? स्टीरियो आइसोमर्स का। सीधे सीधे ना आप एक बार रिवाइज करो, बहुत इजी वे में हो जाएगा, है ना। एक आप ना कन्फ्यूजन जो होता है ना, यार ये कन्फर्मेशनल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, कन्फिग्रेशनल क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसे कैसे क्लासीफाई करें, वो चीज़ें अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ, बस बेस बना रही हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जियोमेट्रिकल आइसोमर में होता है सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। बिल्कुल वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको पढ़नी है बहुत सारे रिलेशंस मॉलिक्यूल्स के, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ अपकमिंग जो वीडियोस बनेंगी उनमें,
रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल की ऑप्टिकली क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, वो सारा चीज़ें पढ़ाऊँगी, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। और आपको ना निकालना भी सिखाऊंगी मैं, बड़ी सी जो मॉलिक्यूल होता है जिनमें पेपर में आ जाता है ना कि बताओ ये R कन्फिग्रेशनल है या S कन्फिग्रेशनल है, इनमें कायरलिटी ढूंढो, कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कितने स्टीरियो के सेंटर प्रेजेंट है, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं? एनेंशियोमर पढ़ाऊँगी आपको, डायस्टीरियोमर पढ़ाऊँगी आपको, मेसोमर्स क्या होते हैं पढ़ाना है, एनोमर, एपीमर, DL कन्फिग्रेशन, RS कन्फिग्रेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किनके लिए? CSIR नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है ना। आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, फिर बोलेंगे बताओ इनमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे का इनैंशियोमर है, या आपको बोल देते हैं बताइए इसमें से डायस्टीरियोमर कौन सा है। तो आपको इनके पूरे कंडीशंस लिखवाऊंगी। जैसे इनैंशियोमर है तो इनैंशियोमर में क्या क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होनी चाहिए, है ना। तो कायरल सेंटर निकालना भी सिखाऊंगी मैं, किसको कायरल सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे ना इसकी कंडीशन होता है कि मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होनी चाहिए, वो एक दूसरे से मिरर इमेज बनानी चाहिए, और उनका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है किसके लिए? एनेंशियोमर के लिए। डायस्टीरियोमर में 1 से ज़्यादा कायरल सेंटर हमको मिलता है, पर वो मिरर इमेज नहीं बनाता, है ना। मेसोमर्स वे होते हैं जिनको बीच से आप कट कर दो तो बिल्कुल सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। DL कन्फिग्रेशन क्या है, क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग करते हैं, अमीन के लिए अलग करते हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ाऊँगे आपको। और RS कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स वो भी निकालना सिखाएंगे 1 by 1 रूल्स के थ्रू। क्लियर है इतना? साथ ही आपको ना बड़ी बड़ी जो रिंग सिस्टम होगा उसमें भी RS कन्फिग्रेशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, इतनी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में की जो वीडियो है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो मैंने बताया कन्फर्मेशनल आइसोमर। जो कन्फर्मेशन आइसोमर है वो हम जब बेसिक्स में थे तो हम किसको पढ़ते हैं? ओनली एथेन के बारे में पढ़ते हैं ना। अब मेथेन में तो होता नहीं है। अब बताओ मेथेन में होगा क्या कन्फर्मेशनल आइसोमर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेथेन में कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे तो ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। और आप खुद ही देखो जहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम रोटेट करके किसके रिस्पेक्ट में वो आइसोमर बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो हम जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो किन में पढ़ते हैं? हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं बेसिकली ऐसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, एथेन से स्टार्ट करते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर को पढ़ना। ऐसे एक बार सीधा सीधा वाई बनेगा, एक बार अपोजिट वाई बनेगा, दोनों को ऐसे रोटेट करते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक में जब हम थे तब तो यही पढ़ते थे, एथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ते थे। पर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी कि ओनली एथेन में नहीं पढ़ना है। एथेन में हम हमेशा से क्या देखते थे? स्टेगर्ड फॉर्म इज़ अ वेरी स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, यही पढ़ते हैं। क्योंकि हम देखते थे डाईहाइड्रल एंगल बना करके कि जब वो स्टेगर में आता है तो उसमें रिपल्शन कम होती है। तो स्टेगर फॉर्म जो है हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे? इक्लिप्स्ड फॉर्म से। लेकिन आप वही एथेन में चेंजेस कर दो और दूसरे ग्रुप लगाना शुरू कर दो, ठीक है, फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया जाता है आपके गेट में एंड CSIR नेट में। तो उसके लिए मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी आपको कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कैसे कन्फर्मेशन होते हैं, उनका कौन सा जो पार्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, सब कुछ पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है। तो एक तो पढ़ाऊँगी मैं आपको क्या, साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशनल आइसोमर 1 to डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन्स में 1-2 पोजीशन पे आप डाई हेलो ग्रुप लगाओगे और उसमें हम देखेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर। अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन में भी देखेंगे। हाइड्राजीन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या होता है। हाइड्राजीन क्या होता है सोचो, हाइड्राजीन किसको बोलते हैं? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो NH2 है सिंगल बॉन्ड NH2 है, उसमें भी आप देख रहे हो कि एक लोन पेयर 2 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर 2 हाइड्रोजन है और इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो उसको भी हम रोटेट करेंगे। और रोटेशन से ही मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा साइड इसका एक्टिव होता है। और ये भी बता सकते हैं हम यहाँ पे कि इक्लिप्स्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा या स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, किसका? हाइड्राजीन का। तो ये सब भी डिटेल में पढ़ेंगे।
साथ ही एथिलीन ग्लाइकॉल में भी कैसे टाइप का आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनेंगे, और क्लोरोहाइड्रीन। तो ये है मेरा सिलेबस जो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ, है ना। उसके अलावा मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की वीडियोस में बताऊंगी कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसे कायरलिटी, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, ऐसा भी क्वेश्चन में बनता है। तो कायरलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और इसी में सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर एक जो क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आपको दे देगा कोई भी मॉलिक्यूल और फिर पूछ लेता है बताओ इसमें कितने नंबर्स में स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है। स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है बोल दे मतलब आपको ऑप्टिकल भी निकालना होगा और ज्योमेट्रिकल भी निकालना होगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों है, राइट। तो इनके ना पर्टिकुलर फॉर्मूला होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होता है जिससे हम निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। क्या क्या सीखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे किसी मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे किसी मॉलिक्यूल में, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये पढ़ाऊंगी। साथ ही टोपोसिटी, टोपोसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, टोपोसिटी में हम पढ़ते हैं कि कौन सा जो मॉलिक्यूल दिया है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होमोटॉपिक है या कौन सा मॉलिक्यूल हेटेरोटॉपिक है। फिर आपने होमोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक निकालना सीख लिए, तो आप उसी हेटेरोटाइप टॉपिक में क्या निकालोगे, टोपोसिटी मतलब क्या होता है आपका ना, ये फ्यूचर को बताता है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। कोई मॉलिक्यूल को स्टीरियो प्रेजेंट करने से पहले उसमें एक हाइड्रोजन रहेगा, जब तक वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं करेगा, तो उस टर्म को ही बोला जाता है टोपोसिटी। टोपोसिटी में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे 2 टाइप्स के आपको कंपाउंड्स दिखेंगे, एक को आप बोलोगे होमोटॉपिक और दूसरे को आप बोलोगे हेटेरोटॉपिक। और जो हेटेरोटॉपिक है ना वो भी 2 टाइप्स का होगा, एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक। तो वो सब चीज़ को पहचानना हम सीखने वाले हैं डिटेल्स में, क्लियर है इतना। उसके साथ ही आपको मैं और क्या बता सकती हूँ, हाँ ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। सो देखो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते ही एक ही वीडियो में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मैं एवरीथिंग आपको बता दूंगी, बिल्कुल छोटे छोटे। उसमें स्टीरियो आइसोमर कंप्लीट करने के बाद हम चले जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट करने के बाद हम स्टीरियो आइसोमर्स में आएंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स का पहले पढ़ेंगे क्या, कन्फॉर्मेशनल साइड्स को। किसको पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशनल साइड्स को, जिनमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि किस कंडीशन में स्टैगर्ड हमारा स्टेबल होगा और किस कंडीशन में इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है। ओनली एथेन का नहीं पढ़ेंगे, एथेन का तो आपका नीट जेईई तक ही सीमित था। अब क्योंकि आप गेट और सीएसई नेट में जा रहे हो तो मैं आपको साइक्लोहेक्सेन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में पढ़ाएंगे, हाइड्राजीन में पढ़ाएंगे, एंड बाकी इन सब चीज़ों में मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो वीडियोस बनेंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको कन्फिग्रेशनल आइसोमर, जिनमें स्टीरियो, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी है वो क्या है आपका, ये सारे आपके रिलेशंस बिटवीन मॉलिक्यूल। एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, डीएल कन्फिग्रेशंस कैसे निकालते हैं, आरएस कन्फिग्रेशंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आई बटन को क्लिक करके रख दो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो। स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री।